बोर्ड एग्जाम तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंडिया में लाखों बच्चे हर साल गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और प्रॉब्लम क्या होती है कि 11th में जाके उन्हें ये रियलाइज होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर होता है स्ट्रेस, बैकलॉग्स और कॉन्फिडेंस डाउन, और कभी कभी तो करियर ही चेंज करना पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो बताने वाला हूँ जिससे तुम 2 मिनट में डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है। और ये वीडियो तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन पर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स बताऊंगा जो 90% बच्चे स्ट्रीम चूज करते टाइम करते ही करते हैं, और यही 3 मिस्टेक्स उनकी डाउनफॉल का मेन रीजन है। और फिर एक 2 मिनट का टेस्ट होगा जिसका रिजल्ट मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और उस रिजल्ट से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है तुम्हारी ये 3 मिस्टेक्स। अब रियलिटी यह है कि इंडिया में स्ट्रीम सिलेक्शन इंटरेस्ट से नहीं होता। अब ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं। फर्स्ट तुम्हारे पेरेंट्स, सेकंड फ्रेंड्स और थर्ड सोसाइटी। तो अब अगर तुम क्लास 10th में टॉप कर जाते हो तो तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, और तुम एवरेज हो तो कॉमर्स लेनी चाहिए, और वीक हो तो आर्ट्स। अब अगर तुम भी ये चीज कर रहे हो तो भाई साहब क्या ही बोलूं तुम्हारे लिए, सबसे घटिया सोच है लोगों की। अब ऐसा क्यों? बिकॉज हर स्ट्रीम का अलग ब्रेन टाइप होता है। साइंस स्टूडेंट लॉजिक प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉमर्स वाले नंबर प्लस बिजनेस थिंकिंग में, और आर्ट्स वाले एनालिसिस प्लस सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। मतलब तीनों में मेजर डिफरेंस है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा माइंड किस कैटेगरी में आता है? तो वो तुम पता लगाओगे अपने उस 2 मिनट के टेस्ट में। ठीक है, तो मिस्टेक समझ में आ गई ना। तुम्हें अपने फ्रेंड्स के कहने पर भी नहीं जाना है कि मेरा दोस्त इस स्ट्रीम को ले रहा है तो मैं भी यही ले लूं, और ना ही तुम्हें पेरेंट्स का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। बिकॉज अगर तुम आज कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे तो फ्यूचर में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आज का डिसीजन तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सेकंड तुम्हारा स्टार्ट होता है स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्मूला। वैसे एक चीज नोटिस किया मैंने, क्लास 10th के बाद बहुत ज्यादा स्टूडेंट पीसीएम या पीसीबी चूज करते हैं, लेकिन फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रिपरेशन कहां से करें। बिकॉज बच्चों को जेई नीट की भी प्रिपरेशन करनी होती है साथ में। अब एक सिंपल डेटा देखो, नेशनल लेवल पर एवरेज क्या है? 100 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट 90 परसेंटाइल क्रॉस करते हैं, लेकिन मोशन एजुकेशन का रिजल्ट देखो, 100 में 33 स्टूडेंट 90 परसेंटाइल क्रॉस करते हैं। मींस ऑलमोस्ट 3x हायर सिलेक्शन चांसेस। और ये इसीलिए पॉसिबल है, वहां फोकस सिर्फ टॉपर्स पर नहीं, हर स्टूडेंट को इम्प्रूव करने पर होता है। इसीलिए अगर तुम क्लास 10th के बाद जेईई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट ट्राई कर सकते हो, जहां रजिस्ट्रेशन फ्री, अप टू 100% स्कॉलरशिप, टेस्ट ऑनलाइन घर से, और इंस्टेंट रिजल्ट तुम्हें यहाँ पर मिल रहा होगा। तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, जाके देख लेना। तो स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्मूला के अंदर सिंपली तुम्हें इन 3 चीजों को मैच करना है। फर्स्ट तुम्हारा इंटरेस्ट, सेकंड एबिलिटी एंड थर्ड फ्यूचर विजन। अगर तुम्हारी ये 3 चीजें मैच हो गई ना तो स्ट्रीम तुम्हारी परफेक्ट है। कैसे, आओ समझाता हूँ। सबसे पहले आता है तुम्हारा इंटरेस्ट। अब तुम सबसे पहले सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ते टाइम तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। कमेंट करके बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, कर दिया कमेंट। अगर तुम नेचुरली मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो साइंस स्ट्रीम सही है, और अगर तुम बिजनेस और मनी इनमें इंटरेस्ट लेते हो तो तुम्हारा कॉमर्स सही रहेगा। ठीक है, और अगर तुम्हें हिस्ट्री, जियोग्राफी इनको पढ़ने में मजा आता है तो तुम आर्ट्स ले सकते हो। अब इंटरेस्ट की ही बात नहीं है, इंटरेस्ट के साथ साथ मैंने 2 चीजें और बताई थी, अगर वो भी मैच होती है तब तुम्हें स्ट्रीम चूज करनी है। अब सेकंड थी तुम्हारी एबिलिटी। अब मार्क्स भी एक सिग्नल देते हैं। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो तुम साइंस या कॉमर्स की तरफ जा सकते हो, अगर सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ जा सकते हो, और अगर बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी 2 चीजें मैच हो गई हैं तो अब थर्ड आती है तुम्हारी फ्यूचर विजन। तो अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम बन सकते हो इंजीनियर। ठीक है, और अगर तुम हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, और अगर तुम बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हो तुम, और अगर तुम गवर्नमेंट के साथ मिलके कंट्री में थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहते हो तो तुम सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो। अब कौन से स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा तुम्हारा फ्यूचर होगा उसके लिए मैंने कंप्लीट पीडीएफ बना दिया, टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उससे तुम्हारी स्ट्रीम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आएगी ही आएगी। उसको क्लियर करने के लिए अब मैं तुम्हें 2 मिनट का टेस्ट देने वाला हूँ। इस टेस्ट के बाद तुम्हें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो हर क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा 2 मिनट स्ट्रीम टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर मैथ्स से, तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? ऑप्शन ए मशीन और टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी बिजनेस और मनी, और ऑप्शन सी सोसाइटी और साइकोलॉजी। सोचो और कमेंट सेक्शन में आंसर
आंसर दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर मास्टर लाइए बच्चों के सामने। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते टाइम तुम्हारा टाइम फास्ट निकल जाता है? ऑप्शन ए मैथ्स या साइंस, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स और बिजनेस, और ऑप्शन सी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। कौन सा तुम्हारा आंसर है तीनों में से? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि तुम्हें तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा कौन सा करियर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, मतलब देख के तुम्हें लगता है कि मुझे तो यही बनना है? ऑप्शन ए इंजीनियर साइंटिस्ट, ऑप्शन बी बिजनेसमैन या सीए, ऑप्शन सी लॉयर या सिविल सर्वेंट, मतलब आईएएस आईपीएस। जो भी ऑप्शन तुम चूज करते हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो तुम यूट्यूब पर क्या देखना पसंद करते हो? ऑप्शन ए साइंस एक्सपेरिमेंट या साइंस फ्रिक्शन वीडियोस, ऑप्शन बी स्टार्टअप स्टोरीज, और ऑप्शन सी ह्यूमन साइकोलॉजी टाइप वीडियोस, जहाँ पे तुम्हारे फैक्ट वगैरह बताए जाते हैं। जो भी तुम ऑप्शन चूज करते हो कर दो कमेंट, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारी फोन स्क्रीन पर कौन सा सब्जेक्ट देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे तो जला के फेंक दूं, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है तुम्हें? ऑप्शन ए सोशल साइंस, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी मैथ्स। तो बताइए देवी और सज्जनों कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम विदाउट एफर्ट अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो? ऑप्शन ए मैथ्स प्लस साइंस, ऑप्शन बी मैथ्स प्लस सोशल साइंस, ऑप्शन सी सोशल साइंस प्लस लैंग्वेजेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करते हो तुम? तो तुमने सभी क्वेश्चन के ऑप्शन चूज कर लिए होंगे अभी तक। तो इसका रिजल्ट मैं तुम्हें अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले इन स्ट्रीम्स की रियलिटी भी तो सुनो, जो कि बच्चों को बाद में जाके पता चलती है जब वो स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। तो मेरी जान तुम्हें तो अभी पता चल रहा है। तो देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो तो साइंस लेने का मतलब है कि तुम्हारा हार्ड सिलेबस होने वाला है। उतना हार्ड नहीं होगा, मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ कंपटीशन होगा, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे साइंस स्ट्रीम ही लेते हैं और यहाँ तुम्हें ज्यादा टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीम हार्ड है तो तुम्हें कोई फायदा ही नहीं है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। साइंस लेने के बाद तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, एआई, डेटा साइंस, डिफेंस, पायलट, आर्किटेक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट साइंस वाले स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये स्ट्रीम तुम्हारी मोस्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रीम होने वाली है, ठीक है। अब आती है तुम्हारी कॉमर्स स्ट्रीम रियलिटी। तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया है, जो बच्चे बिजनेस, मनी और फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये स्ट्रीम होने वाली है। इसमें तुम्हारे करियर ऑप्शन सीए बन सकते हो, तुम सीएस बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंटरप्रेन्योर और एमबीए करके तुम अपनी स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। अब इस स्ट्रीम को चूज करने के बाद तुम साइंस स्ट्रीम वाली फील्ड में नहीं जा सकते, तुम बस फाइनेंस और बिजनेस वाली फील्ड में अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे होगे, ठीक है। अब आती है तुम्हारी आर्ट स्ट्रीम रियलिटी। अब आर्ट्स को इंडिया में बहुत ही हल्के में लिया जाता है, बट रियलिटी ये है कि यहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस वगैरह यहीं से निकलते हैं। अब आर्ट्स के तुम्हारे मोस्ट पावरफुल करियर्स हैं यूपीएससी, लॉ, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस और टीचिंग। पर टीचिंग तो तुम किसी भी स्ट्रीम में रहकर कर सकते हो। तो अगर तुम्हें सोसाइटी और पॉलिटिक्स समझना पसंद है तभी इस स्ट्रीम की तरफ जाना, अदरवाइज गलती से मत भटकना, वरना ये तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं होने वाली। अब सब कुछ तुम्हें मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है। अब जो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट बता देता हूँ। तो देखो, अगर तुमने ए ऑप्शन सबसे ज्यादा चूज किया है तो तुम्हें लेनी चाहिए साइंस स्ट्रीम। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा चूज किया है तो कॉमर्स लोगे, और अगर सी ऑप्शन है तो तुम आर्ट्स की तरफ जा रहे होगे। सिंपल। अब तुम कमेंट करके बताओ तुम्हारी कौन सी स्ट्रीम आ रही है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कंफ्यूजन तुम्हारी एकदम क्लियर हो चुकी है ना। अब देखो, क्लास 11th वालों के लिए लर्नर्स गैंग करके ये वाला चैनल होगा, मैंने यहाँ पे भी कोलैब किया हुआ है, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। यहीं पे तुम्हें वीडियो मिलेंगी। यू कैन लर्न इट तुम्हारे जूनियर्स के लिए है, अब बन चुके हो तुम सीनियर। तो चलो फिर भागो इस चैनल से और लर्नर्स गैंग पर पहुंच जाओ, अब वहां मजे से स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।